आइए आगे देखते हैं हम लोग 1933 से पहले का इसमें है कि इकोनॉमिक्स को उत्पादन, प्रोडक्शंस, उपभोग, कंजम्पशंस, विनियोग, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस, राजस्व या लोकतंत्र, पब्लिक फाइनेंस। 1933 में रेगनर फ्रीस पहली बार इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटे थे, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें अब हम एक एक करके इसका देखते हैं डिफिनीशंस। प्रोडक्शंस उत्पादन, उपयोगिता का सृजन और उपयोगिता में वृद्धि, ये उत्पादन कहलाती है। उपयोगिता क्या है भाई? किसी भी वस्तु या सेवा में संतुष्टि करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। उपभोग उपयोगिता का नष्ट होना ही उपभोग कहलाता है। जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका नष्ट होता है, उसको उपभोग कहते हैं हम लोग। उपयोगिता का संबंध नैतिकता तथा अनैतिकता से है। विनिमय एक्सचेंज, वितरण, उत्पादन के जितने भी साधन हैं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? लैंड आते हैं, लेबर आते हैं, कैपिटल आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इंटरप्रेन्योर आते हैं। ये लैंड जो है भूमि वो क्या देती है? लगान देती है। लेबर है श्रम, वो वेतन या मजदूरी देती है। कैपिटल पूंजी ब्याज देती है। ऑर्गेनाइजेशन है वो संगठन, और इंटरप्रेन्योर साहस दोनों मिलकर एक साथ लाभ का काम करते हैं। तो ये जो है वो 5 पार्ट आपको से पूछा जाएगा कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो ये 5 हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर दिए हुए रहेंगे 4 या 5 या फिर 4, जो ऑप्शन में रहेंगे वही टिक करना है। 4 रहेंगे 4 या 5 रहेंगे तो 5। राजस्व जो सरकार से प्राप्त होती है, तो इसमें है प्राचीन विचारधारा के अनुसार और आधुनिक विचारधारा के अनुसार। प्राचीन विचारधारा के अनुसार राजस्व जो है वो शांति व्यवस्था, पुलिसिंग, सुरक्षा व्यवस्था ये सब होती थी। लेकिन आधुनिक व्यवस्था के साथ लोक कल्याणकारी राज्यों की द्वारा होती है, ये व्यय होती है। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि आधुनिक और प्राचीन दोनों के व्यू से चल रहे थे। तो इसमें अब आधुनिक का देखते हैं। तो आधुनिक में है कि राजस्व कैसे प्राप्त करते हैं? सरकारी आय, पब्लिक रेवेन्यू से, सरकारी व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, सार्वजनिक ऋण, डेब्ट, विनियोग, वित्तीय प्रशासन्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अंग्रेजी के माइक्रो, ग्रीक भाषा में माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या स्मॉल। जब अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत इकाइयों या कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। एग्जाम्पल, मांग या उपभोग। इसका उद्देश्य साधनों के उचित बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों के अध्ययन से है। इस समस्या का मुख्य निर्धारण कीमत होती है। इस समस्या का जो मुख्य निर्धारण होती है वो कीमत होती है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। 10+2 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत के नाम से जानी जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस सिद्धांतों को बनाते समय एक अन्य बातों के समान रहने पर केवल महत्वपूर्ण तत्वों के बीच के संबंध को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए यह आंशिक संतुलन विश्लेषण, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसका स्कोप देखते हैं हम लोग। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका है वस्तुओं का निर्धारण, साधनों का मूल्य निर्धारण और कल्याण सिद्धांत। इसमें वस्तुओं का मूल्य निर्धारण में आ जाएगा मांग का सिद्धांत, और दूसरा तरफ उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत। साधनों के मूल्य निर्धारण में आएगा लगान का सिद्धांत,
ब्याज, मजदूरी, लाभ, कल्याण सिद्धांत। धन्यवाद।